मसीह में सबको सलाम पाकिस्तान में हूँ का मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा शहर मेरे लोग। नाज़रीन, हम ये प्रोग्राम मेरा शहर मेरे लोग अपने यूनियन कौंसिल लेवल पर जितने भी हमारे मसीह कम्युनिटी के जो इलाके हैं वहाँ पर हम जाते हैं। वहाँ पर हम लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं कि जो कि वहाँ पर सहूलतों के फुकदान हैं, कितने काम तरक्याती हो चुके हैं। मैं इस वक्त हवेली पांडो की में मौजूद हूँ जो कि UC 252 है, और यहाँ पर मेरे साथ यहाँ के कलीदी कौंसलर तालब भट्टी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर नून लीग की तरफ से इलेक्शन जीते हुए थे, और बड़ा ही इन्होंने अपने इलाके में यहाँ पर काम किया है। यहाँ पर तकरीबन 100 के करीब ख़ानदान हैं और 70% जो आबादी है वो पढ़ी लिखी है। और जो मजबूरी तौर पर देखा जाए तो जॉब्स जो लोग कर रहे हैं यहाँ पर वो तकरीबन 30% जॉब्स कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों की तादाद जो है वो अपने कारोबार में मसरूफ़ है। और यहाँ पर जो इन लोगों का कहना है कि काफ़ी सारी मुश्किलात थी, जहाँ बहुत सारे मसाइल थे, जिसमें कब्रिस्तान का मसला और गली मोहल्लों में सीवरेज का मसला, गैस का मसला, जिसको तालब भट्टी साहब ने क्लियर किया। तो हमारे साथ ये मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि आपने अपनी पार्टी की तरफ से क्या जो है ज़िम्मेदारियाँ यहाँ पर पूरी की। जी सर। जी गौरी साहब, बड़ा शुक्रिया आपका, आप मेरे पास आए। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे आपने मौका दिया। नेशनल न्यूज़ चैनल का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने जो इलाका में जो डेवलपमेंट के काम हैं, जो मेरे कायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सरबराही में, कायद मियाँ शहबाज शरीफ की सरबराही में, कायद मेरे कामरान माइकल साहब की सरबराही में, शकील मरकज़ साहब MPA साहब का, मैं चेयरमैन मलिक फ़ारूक खोखर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे इलाका के जो MNA हैं राना मुबशर इकबाल साहब, उनका मशकूर हूँ। और ख़ास तौर पर मैं मशकूर हूँ चौधरी साजिद अमीन और उनके वालिद मोहतरम मास्टर अमीन साहब का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी की आवाज़ बनूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने इलाका के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन लोगों का, जो इस वक्त भी आप लोग सब देख रहे हैं कि मेरे साथ खड़े हैं। ये इनका प्यार है, ये इनका मोहब्बत है। ये सब लोग जानते हैं कि तालब भट्टी अपने इलाके में कुछ ना कुछ करवाने की सलाहियत रखता है। मैं इनके प्यार का, इनकी मोहब्बत का ताए दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। रही बात तरक्याती कामों की, तो वो ये आपके सामने ही सारे काम बोल रहे हैं। आज से 5 साल पहले जब हम अपनी हुकूमत में थे तो हमने इलाका में काफ़ी डेवलपमेंट के काम करवाए। हमारे इलाका में मसीह कब्रिस्तान था हमारे गांव का, वहाँ की बाउंड्री वाल का काफ़ी इशू था, हमारे बाप दादा से ही चल रहा था। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैंने जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अटैच हुआ, और ये मेरा अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ ये वादा था कि अगर मुझे खुदा ने तौफीक बख्शी तो मैं ये आपके जो मसले हैं इनको हल करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। खुदा का शुक्र है कि मैंने उनको हल करवा के दिखाया इनको। और बड़ी बात है कि आप एक अक़लियती काउंसलर थे, लेकिन ये जो सारे जो काम करने वाले हैं, ये चेयरमैनशिप वाला बंदा है जो है उसके काम है कि डेवलपमेंट का काम करवाना, गैस का, सीवरेज का, पानी का, और ये आपने एक छोटी सी सीट के ऊपर इतना बड़ा काम कर दिया। ये एक गॉड गिफ्टेड है। मैं ख़ुद इस चीज़ पे हैरान हूँ कि खुदा ने मुझे इस काम के लिए अगर लेके आया है तो मुझसे वो काम उन्होंने लिया भी है। ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ ख़ास तौर पर अपने खुदावन का, जिसने मुझे इस लायक तैयार किया कि मैं अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी की आवाज़ बनूँ। ना कि ये डेवलपमेंट के काम, बल्कि इनके जो पर्सनल फैमिली के इश्यूज़ भी हैं, हमारे गाँव के मुख्तलिफ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उन पर भी लोग अक्सर मुझे बुलाते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि इन मसलों को बजाय हम उतली सतह पे लेके जाने के, यहाँ हम बैठ के हल करें। अच्छा, मैंने सुना कि आपकी जो फैमिली है वो पास्टर फैमिली है, तो खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं, तो किस तरह आप सियासत में आ गए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे पापा जो थे वो चर्च के एल्डर थे। हमारा सियासत के साथ बिल्कुल कोई लिंक नहीं था, लेकिन मैं जब छोटा पढ़ता ही था तो सियासी लोग आते थे अक्सर हमारे लोगों को आके ना वो चकमा दे के चले जाते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता था। लेकिन मेरे साथ मेरे लोग, जिनमें सरफरिस्त भाई अशर साहब हैं और पत्र सोहतरा साहब हैं
और इस तरह और भी मेरे गांव के लोग जिनको मैं अभी नाम नहीं जानता, लेकिन सब ने मेरा भरपूर साथ दिया कि भाई अगर हम आपके साथ हैं तो हमने अपनी कौम की आवाज़ बनना है और ये काम हमने करने हैं। तो खुदावंद का शुक्र है कि मुझे उसने इस काम के लिए चुना और मैंने ये काम करके दिखाए। अब मैं सुना कि आपने इस इलाके के अलावा एक दो और भी इलाके जहाँ पर कब्रिस्तान का इशू था तो आपने उसको हल करवाया है। जी, लद्दकी गांव में हमारे मसीह कम्युनिटी का कब्रिस्तान था, वो छीना जा रहा था, लेकिन जब हमारे चेयरमैन चौधरी साजिद अमीन साहब को इस बात का पता चला, मलिक फ़ारूक खोखर साहब को, तो हमने उसको हकूमती सतह पे भी और अदालती सतह पे भी उसको लेके गए और उस मसले को हल करवाया और उस कब्रिस्तान को फिर दोबारा बहाल किया। और यहाँ पर आपके कब्रिस्तान में इस इलाके का जो है कितनी कॉलोनियाँ लगती हैं? ये हमारे जो कब्रिस्तान की कॉलोनी है को तकरीबन 3 गांव हैं, उसमें जुल्का है, उसमें पुराना काना है और हमारी मौजूदा आबादी जो हवेली बद्दो की, ये 3 उस कब्रिस्तान के साथ बिलोंग करते हैं। तो इसका रकबा कितना है? तकरीबन 14 कनाल। ठीक है। और ये किस तरह कोई ऐसे इशू आते हैं जिस तरह एक कौम के साथ मिलकर कोई ऐसे मामलात वो किस तरह आप हल करते हैं? कोई भी ऐसा मामलात आ जाए? मामलात के बिहार पे ही हमें सोचना पड़ता है कि हमारी कौम के साथ इस वक्त मसला कैसा चल रहा है। ठीक है। तो उसी वसात से हम उन लोगों को ही अप्रोच करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है कि ताकि इस मसले को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। तो मैं सुना यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल तौर पे भी आप लोगों के साथ मिलकर राशन की शक्ल में कोई हेल्प वगैरह करवाते हैं? सर, ये खुदावंद की तरफ से ब्लेसिंग है। मेरे साथ कुछ काफ़ी ज़्यादा खुदा के लोग जुड़े हुए हैं जो इलाका में लोगों के जानने के बावजूद मेरे साथ आके खड़े हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ फैमिलियों में हम जाकर जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनमें हम राशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और इवन कि हम अभी तक 10 बच्चियों की शादियों में भी काफ़ी हेल्प कर चुके हैं। ठीक है। और उसमें जो हमारे साथ इदारा अटैच है ज़िंदगी फाउंडेशन, उसकी साथ से हमने अपने इलाका में कुछ 10 बच्चियों की शादियों का इंतज़ाम किया है। भाई, आप मौजूदा गवर्नमेंट तरफ से कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से हम ये कहना चाहते हैं, ये आपके सामने ही ये देखो जो हमारा आबादी का हाल है, ये देखो सीवरेज वगैरह सिस्टम सारा सत्यानाश हो रहा है। हमारी आबादी लोग बीमार हो रहे हैं इस पानी की वजह से। ये हमारे लिए बहुत मसला बना हुआ है हमारे लिए। तो आप लोगों ने जाके कोई एफर्ट नहीं की? हमने एफर्ट अपनी तौर पे की है। अपनी पार्टी के हवाले से आप देख सकते हैं कि वो मशीनें लगी हुई हैं, चौधरी साजिद अमीन साहब ने लगवाई हुई हैं। आप ज़रा कैमरा उधर करें, दिखाएं उनको कि ये मशीनें लगी हुई हैं। ठीक है। और हम सफाई का इंतज़ाम बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं अपनी को, ताकि हमारी कौम को जल्द से जल्द इस मसले से आज़ादी मिल सके। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जिस तरह हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे थे तो मेरी नज़र यहाँ के जो मकामी पास्टर हैं उन पर पड़ी, तो मैंने कहा चला आप भी हैं और अपने जो इस इलाके के जो हालात हैं वो बताएं कि यहाँ पर जो ये काउंसलर हैं हमारे मसीह कौम के, इन्होंने क्या क्या काम किए। तो सर बताइएगा ज़रा। मेरा नाम पादरी यूनुस बरकत है और मैं रेवरेंड चर्च पाकिस्तान का एज ए पास्टर सेंट मैरी मैगदलीन चर्च बद्दो की हवेलिया में बतौर पासमानी खिदमत खसा अंजाम दे रहा हूँ। तो जो मेरे भाई तालिब साहब ने, जो हमारे इस हल्के के जनरल काउंसलर हैं, और उनके भाई जेम्स हैं, जो इन्होंने बात की है, हकीकत में उस बात पे मैं एग्री हूँ कि जो कुछ इन्होंने बयान किया है वो हकीकत में सच है। और बहुत से काम इन्होंने तकियती काम हमारे इस यूसी में किए हैं। खुदा का शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को जो मिली है उसको पूरा किया है। हमारी दुआ है कि खुदा अपने लोगों को और ज़्यादा बरकत देता हुआ एहसास दे, ताकि अपने लोगों की वो खिदमत जो मिली है ईमानदारी से पूरा कर पाएँ, क्योंकि यही हमारा मिशन है कि अंजील को फैलाना काम हमारा है। तो ये हमारा काम है कि हर घर में अंजील का पैगाम देना है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो बच्चे, जवान या बहनें जब चर्च में आती हैं तो आप कोई ऐसी आगाही मुहिम चलाएं जिसमें हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो बेटियाँ बेटे हैं उनको मजहबी तालीम दी जाए कि हमारे मज़हब की जो पावर है हम उस पावर को देखें, ना कि किसी गैर कौम में जाकर अपने कन्वर्ट हो जाएं। हम अक्सर हर संडे जो हमारी कलीसिया की माओ हैं उनको अक्सर पैगाम देते रहते हैं कि आप अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजा करें, ताकि कल जब आएगा तो यही बच्चे हमारे कल का कौम का सरमाया होंगे। ठीक है। और यही बच्चे अपने घर के बारे में सीख सकेंगे। जब बच्चों के पास ये इल्म होगा तो ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि और ज़्यादा मसीही तालीम की जो है बुनियाद जो है ज़्यादा मजबूत होगी। मौजूदा गवर्नमेंट से मुतमिन हैं आप? मौजूदा हुकूमत से भी हम मुतमिन हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे काम भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि लेकिन ज़्यादा अच्छे हैं
ज़्यादा अच्छे ज़्यादा अच्छे हैं। मैं गवर्नमेंट पंजाब के साथ मुतफिक हूँ। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जिस तरह पासर साहब ने भी बयान दिया कि मैं यहाँ के जो काम जो किए गए यहाँ पर अक़लीती कौंसिल के ने, और ये बड़े अच्छे काम किए गए हैं। और मौजूदा गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं मुतमिन हूँ, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट भी काम कर रही है, अच्छे भी कर रही है, थोड़े से नहीं भी कर रही, लेकिन हम मुतमिन हैं। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह तालिब भट्टी साहब यहाँ पर अक़लीती कौंसलर हैं और यूनिटी से वोट लेकर आ गए हैं और पढ़े लिखे हैं, तो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने भी इलाके हैं और वहाँ पर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको हमारी मसीही कौम के लोग आगे लेके आएँ, ताकि वो एक मसीही कौम की पढ़े लिखे होते हुए नुमाइंदगी करें और यूनिटी कर एक ही बंदे को प्रेजेंट करें, ताकि वो जितना वोट लेके ज़्यादा आगे जाएंगे उतने ही वो आगे काम करेंगे। और यहाँ पर इस यूसी में तकरीबन 4000 वोट है क्रिश्चियन कम्युनिटी का। तो मेरा ख्याल है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का अगर 4000 वोट जो हो जिस यूसी में, वहाँ पर चेयरमैन भी आ सकता है। तो चेयरमैन की सीट भी अच्छी है और जनरल काउंसिलर की भी सीट भी अच्छी है। तो यूनिटी होनी चाहिए, ताकि जिस तरह यूनिटी होगी एक नुमाइंदा सेलेक्ट होकर आगे जाएगा तो अपनी कौम की आवाज़ बनेगा। मुझे और तारक प्यारा कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।